हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में देख लिया था, यानी हमने अपने ब्लड का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया था। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ब्लड का मैट्रिक्स यानी ब्लड प्लाज्मा, देन ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं तीनों को साथ में मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ा था उसके बारे में। आज के वीडियो में, इस वीडियो में हमें देखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट का सेकंड सेल। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग? प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल, या एक और नाम से जानते हैं इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसी को क्या कहते थे हम लोग? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। देन डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम लोग वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं? इसको समझने के लिए एक बार वापस से आरबीसी देखते हैं। आरबीसी को क्यों हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते थे? क्योंकि उसमें रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट एक पाया जाता था, जिसे हम बोलते थे हीमोग्लोबिन। उसमें क्या पाया जाता था? रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, इसका मतलब क्या होगा? रेड कलर कम होगा। रेड कलर कम होगा तो इसका कलर किस कलर जैसे दिखेगा? ये शो करेगा लगभग वाइट कलर। इस वजह से क्या बोलते हैं हम लोग? वाइट ब्लड सेल्स। रीज़न क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एनसीईआरटी की लाइन है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल। देन देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में क्वेश्चन पहले किस टाइप से आते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस एक चीज़ तो है कि यहाँ पे डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है, यानी एनसीईआरटी में देखा होगा आपने, डब्ल्यूबीसी को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी 5 टाइप्स के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। इन 5 टाइप्स के सेल का अलग अलग डायग्राम भी दिया गया है साथ ही में एनसीईआरटी में, पेज नंबर 279 चैप्टर 18 क्लास 11th वाली बुक में। यानी इनका डायग्राम को तो हमें याद रखना ही रखना है, चीज़ें पढ़ेंगे भी डिटेल में, लेकिन डायग्राम को भी याद रखना है। नीट में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, यानी किसी एक सेल का डायग्राम दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि ये कौन सा सेल है। तो डायग्राम याद करने का कुछ तरीका मैं यहाँ बताऊँगा, कैसे डायग्राम को याद करना हमारे लिए और ईजी हो सकता है, डायग्राम को पहचानना और कैसे ईजी हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, यानी फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, जैसा कि हमने देखा था। आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा था? हमारा बोन मैरो में हो रहा था। फिर डब्ल्यूबीसी को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? बुक में भी दिया गया है कि डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। बट किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे और इनके साइटोप्लाज्म की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के नेचर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है हमारा, यानी इसको जब हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो पहला है हमारा ग्रैन्युलोसाइट एंड सेकंड वन इज ए ग्रैन्युलोसाइट। इधर क्या है? ग्रैन्युलोसाइट। इधर क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट नाम समझ में आ रहा है क्या होगा? यहाँ पे ग्रैन्यूल्स होंगे। ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होगा? उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, वहाँ पे किसी भी टाइप के ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। देन साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इधर क्या होता है? एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। फिर इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? इनका न्यूक्लियस होता है लोब्ड। इनके न्यूक्लियस में लोब्ड फॉर्म हुए रहते हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? किसी भी तरह के लोब से यहाँ नहीं होते हैं। अब इन लोब्स के बेसिस पे या न्यूक्लियस के शेप के बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। लोब्स के बेसिस पे इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एसिडोफिल, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल्स। लोब्स कहाँ हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये 3 टाइप के हुए, इसी वजह से इन्हें क्या बोला? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। कई टाइप के मॉर्फोलॉजी ये शो करते हैं, किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। इस वजह से क्या बोला? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे किसी भी तरह के लोब्स नहीं है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी।
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC एंड मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियर WBC। रीज़न हमने समझा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के शेप के बेसिस पे या न्यूक्लियस के लोब्स के बेसिस पे। फिर जैसा कि मैंने बताया भी, इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को NCERT में नाम दिया गया है इओसिनोफिल, इसका नाम बेसोफिल, देन न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या हैं एसिडोफिल्स। फिर एसिडोफिल्स को पहचानते कैसे हैं, यानी इसको डाई कैसे किया जाता है। इसको डाई किया जाता है एसिडिक डाई से, जिसे बोलते हैं इओसिन। उसी बेसिस पे इसका नाम क्या रखा गया था, इओसिनोफिल्स भी से बोलते हैं। बेसोफिल्स को किस डाई से किया जाएगा, इसको बेसिक डाई से डाई किया जाएगा। बेसिक डाई कौन सा, जैसे मिथाइलिन ब्लू। देन न्यूट्रोफिल्स, इसको या तो एसिडिक डाई से भी डाई कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, और किसी न्यूट्रल डाई से भी इसको कलर किया जा सकता है। देन मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स के तीनों टाइप पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स पहचानने का तरीका क्या है, इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। NCERT में भी डायग्राम साथ साथ देख सकते हैं। इओसिनोफिल का दिया गया है, ऐसा कुछ डायग्राम है। इसमें कैसे होता है न्यूक्लियस, बाई लोब्ड न्यूक्लियस। बेसोफिल का न्यूक्लियस, इसको डायग्राम में देखें। इनका न्यूक्लियस होता है कुछ एस शेप्ड का। यहाँ पे 2 लोब्स थे, यहाँ पे 3 to 5 लोब्स होते हैं। यहाँ कितने लोब्स होते हैं, 3 to 5 लोब्स। शेप क्या होता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस। यही वो तरीका जिससे हम एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या अगर डायग्राम आए तो हम न्यूक्लियस के बेसिस पे डायग्राम को पहचान सकें और सही आंसर लगा सकें। देन न्यूट्रोफिल्स, इसमें कितने लोब्स होते हैं, इसमें होते हैं 5 लोब्स। 5 लोब्स। लोब्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिडोफिल है, बेसोफिल है या न्यूट्रोफिल है। उस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन भी सही हो सकता है। फिर शेप कैसा है सभी का, सभी टाइप के जो हमारे WBC हैं इनका शेप है एमीबॉयडल शेप। कैसा शेप है, एमीबॉयडल शेप। फिर एक क्वेश्चन आता है WBC के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, WBC का मूवमेंट कैसा होगा, एमीबॉयडल शेप है तो इसका मूवमेंट भी कैसा होगा, एमीबॉयडल मूवमेंट होगा। एमीबॉयडल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि WBC के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस हम लोग बोलते हैं WBC के मूवमेंट को। ये तो हो गया एक बेसिक यानी ओवरऑल एक जनरलाइज्ड WBC का शेप कैसा हो गया, एमीबॉयडल मूवमेंट हो गया। WBC का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, डायपेडेसिस। हम लोग क्या कर रहे थे, एसिडोफिल पढ़ रहे थे। एसिडोफिल के बारे में क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। क्या कराता है, ये प्रोटेक्ट कराता है हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट, एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट। एलर्जी के टाइम पे क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करता है, लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। लाइसोजाइम पता होगा वो क्या करते हैं, वो किसी भी पैरासाइट की बॉडी से क्या होंगे, अटैच होंगे, देन एंजाइम्स रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, साथ ही साथ पैरासाइट को बर्स्ट कर देंगे। कैसे ये मूवमेंट होता है, यानी कैसे प्रोसेस होता है, एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन एंड इन्फेक्शन के टाइम पे लाइसोजाइम। देन बेसोफिल का फंक्शन क्या है, बेसोफिल ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। याद होगा ये तीनों कैसा रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा कराते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यानी हमारी बॉडी में कभी भी हमने देखा है किसी वुंड पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। कभी चोट लगता है हमारी बॉडी पे, बोन में चोट लगता है, वहाँ पे क्या होता है, कहीं मसल में चोट लगता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, बेसोफिल्स की वजह से होता है। बेसोफिल क्या क्या सिक्रीट कराते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है WBC की नंबर शेप आता है, नंबर और शेप से क्वेश्चन आता है। यानी किस WBC का नंबर ज़्यादा होता है, किस WBC का नंबर कम होता है, किसका शेप लार्ज होता है, किसका शेप स्मॉल होता है, ये सब भी क्वेश्चन आता है। तो हम एक एक का शेप और साइज़ तो एग्ज़ाम तक नहीं याद रख सकते हैं। हमें बस क्या याद रखना है, हमें याद करना है कौन सा मैक्सिमम पाया जाता है, कौन सा मिनिमम पाया जा सकता है, किसका साइज़ लार्जेस्ट होता है, किसका साइज़ स्मॉलेस्ट होता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में,
सीधे मैक्सिमम या मिनिमम पूछ सकता है, या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। तो बात करेंगे बेसोफिल की। बेसोफिल क्या है? मिनिमम इन नंबर of all the type of WBC, the number of basophil is minimum. Then smallest granulocyte, यानी तीनों ही granulocytes में सबसे smallest कौन होता है? बेसोफिल होता है। क्या देखा हमने? नंबर मिनिमम, साइज स्मॉलेस्ट अमंग ग्रेन्युलोसाइट। देन थर्ड टाइप्स का है हमारा क्या? न्यूट्रोफिल्स। ये कैसा था? अभी बताया मैंने, ये 5 नंबर ऑफ लोब्स इसमें कितने होते हैं? 5। और साथ ही साथ मैक्सिमम इन नंबर, यानी कि सभी टाइप के WBC में अमंग ऑल द टाइप ऑफ WBC द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मैक्सिमम। इसका नेचर कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर होता है। फैगोसाइटिक नेचर होता है न्यूट्रोफिल्स का। थोड़ा पहले बताया था न्यूट्रोफिल्स को डाई कैसे करेंगे? किसी भी डाई से कर सकते हैं, एसिडिक डाई हो, बेसिक डाई हो, या न्यूट्रल डाई हो। याद क्या रखना हमने? डायग्राम से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम कैसे पहचानेंगे? 5 लोब्स। नंबर आता है तो मैक्सिमम इन नंबर। नेचर कैसा है? फैगोसाइटिक नेचर। अब आते हैं हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि जिसका साइटोप्लाज्म फ्री क्लियर होगा, यहाँ पे किसी भी टाइप के ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियस में यहाँ पे किसी भी तरह का लोब नहीं प्रेजेंट होगा। बात करेंगे 2 टाइप के होते हैं क्या? एक ग्रेन्युलोसाइट, पहला है हमारा मोनोसाइट, सेकंड है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट ही हमारे क्या है? लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि सभी ब्लड कॉर्पसल्स में साइज सबसे ज़्यादा किसका होता है? मोनोसाइट का। लिम्फोसाइट क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट WBC है। साइज वाइज कैसा है? सबसे कम किसका पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स का साइज सबसे कम पाया जाता है। देन अब बात करेंगे न्यूक्लियस पे। जैसे बताया मैंने, क्वेश्चन आता है डायग्राम के थ्रू, तो न्यूक्लियस कैसे पहचानेंगे? इसका न्यूक्लियस होता है बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, यानी कि न्यूक्लियस लार्ज है तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म सेव व सेव अब क्या होंगे? पेरीफेरी पे होंगे। न्यूक्लियस लार्ज, साइटोप्लाज्म ओनली एट पेरीफेरी। साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ हमें अब कहाँ दिखेंगे? लिम्फोसाइट्स में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे दिखेंगे। मोनोसाइट्स का नेचर भी कैसा होता है? मोनोसाइट्स का नेचर भी होता है फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर देखा हमने, फैगोसाइटिक नेचर इसका भी है, फैगोसाइटिक नेचर इसका भी है। बट मोनोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोपोलिसमैन। मैक्रोपोलिसमैन या स्कैवेंजर्स। फैगोसाइटिक नेचर इस वजह से कैसे बोलेंगे हम लोग? इसको स्कैवेंजर्स बोलेंगे। देन मैक्रोपोलिसमैन बोलने का रीज़न क्या है? एक तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करा रहा है, ऊपर से साइज कैसा है इसका? लार्जेस्ट है, इस वजह से क्या वर्ड यूज़ किया? मैक्रोपोलिसमैन। बट फैगोसाइटिक नेचर तो इसका भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक को मैक्रोपोलिसमैन बोला तो न्यूट्रोफिल्स को हमने बोल दिया माइक्रोपोलिसमैन। फंक्शन ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, दोनों का नेचर फैगोसाइटिक है, बट साइज के बेसिस पे उसको मैक्रो बोला तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया हमने माइक्रोपोलिसमैन। देन लिम्फोसाइट की बात करें तो हम लोग, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज होता है, यानी साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पे पाया जाएगा। देन लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। ओवरऑल लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना, एंड किलर सेल्स, कई सारी चीज़ आते हैं यहाँ पे, डिटेल में डिजीज़ में पढ़ेंगे। बट बेसिकली 2 टाइप्स की चीज़ें होते हैं यहाँ पे। ओवरऑल फंक्शन क्या है इसका? कि हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना। 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स में, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये होता है बोन मैरो में। इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में होता है। देन B लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, बट इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? इसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है। डिफरेंस क्या देखा हमने? प्रोडक्शन तो दोनों का कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, बट T लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में हो रहा है, B का मैच्योरेशन हो रहा है बोन मैरो में हो रहा है। यानी हमने डिफरेंस करके देखा कि अगर एग्जाम में बहुत डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आ सकता है तो क्या डिटेल्स डिफरेंस दोनों में जो है उन पे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो डिफरेंस यही था कि इसका मैच्योरेशन थाइमस में, इसका बोन मैरो में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है WBC।
एनसीईआरटी में जितना दिया गया उससे ज़्यादा ही हमने पढ़ा। ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या था, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कराना, अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करा रहा था यहाँ पे, कभी इन्फेक्शन से, एलर्जी से। देन फैगोसाइटिक नेचर देखा हमने, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोवाइड कराता है लिम्फोसाइट, वो चीज़ें देखी। इसको क्या है चार्ट के फॉर्म में अगर देखेंगे हम लोग, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें अपने साथ ही साथ कॉपी में, हमारे लिए ये चीज़ें याद करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। एक कंपैरेटिव स्टडी सामने रखा गया है। न्यूक्लियस के शेप के हिसाब से एसिडोफिल बाइलोब्ड, बेसोफिल एस शेप्ड, न्यूट्रोफिल्स 5 लोब्स हैं यहाँ पे। देन मोनोसाइट्स में कैसा होता है किडनी शेप्ड, लिम्फोसाइट्स में कैसा होता है पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा था, मोनोसाइट्स था। स्मॉलेस्ट कौन सा था हमारे पास, बेसोफिल था। नंबर के हिसाब से मैक्सिमम नंबर किसका था, न्यूट्रोफिल्स का था। मिनिमम नंबर किसका था, बेसोफिल का था। क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों में बनेगी, बहुत टफ क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा। इसी के साथ डब्ल्यूबीसी हमारा ख़त्म होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स और ब्लड से रिलेटेड, यानी क्या क्या देखेंगे ब्लड से रिलेटेड, कैसे ब्लड की क्लॉटिंग होती है, कैसे वहाँ पे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप या RH एंटीजन फैक्टर्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।